हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री में जो गुप्त साम्राज्य का जो सीरीज चल रहा है, इसका हम लोग पार्ट जो है 3 देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वाली वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। चलिए हम बात करते हैं कि गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में। तो गुप्तकालीन प्रशासन में हम बात करते हैं तो यह जो है एक तरह से संक्रमण की जो है अवस्था दर्शाता है। संक्रमण की अवस्था किसके किसके बीच दर्शाता है? तो मौर्यकालीन साम्राज्य और मध्यकालीन साम्राज्य के बीच जो है यह जो है क्या करता है कि जो संक्रमण की जो है अवस्था दर्शाता है। वही बताया जाता है कि मौर्यकालीन प्रशासन में क्या हुआ था कि वास्तविक शक्ति का जो है ह्रास हुआ था। वास्तविक शक्ति का ह्रास होने का कारण यह हो था कि मध्यस्थ एवं बिचौलिया के उदय के कारण क्या हुआ था कि जो वास्तविक सत्ता जो था उसका जो है ह्रास हो गया था। वही हम इधर बात करते हैं कि जो प्रशासन जो होती थी, प्रशासन के जो शीर्ष पर जो है कौन होता था? तो राजा होता था। ठीक है, बात करते हैं कि अधिकारी जो होते थे, जो विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए होते थे, जैसे कि गांव में होते थे तो ग्राम संधिक कहलाते थे, विदेश मंत्री होते थे, संधि विग्रह होते थे। तो अधिकारी के बारे में यह बताया जाता था, हम पढ़ेंगे आगे से, कि जो अधिकारी जो होते थे, अधिकारी जो है एक से अधिक पद पर नियुक्त होते थे। वही अधिकारी का जो है पद जो है एक तरह से वंशानुगत था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अधिकारियों का जो पद जो होता था वंशानुगत होता था और एक से अधिक पदों पर जो है नियुक्ति होते थे उनके। ठीक है, बात करते हैं कि गुप्तकालीन प्रशासन में बात करते हैं कि मंत्री परिषद की जो है व्यवस्था था। वर्तमान समय में मंत्री परिषद की व्यवस्था है या नहीं है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने पॉलिटी का सीरीज मेरा देखे होंगे तो आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी होगी। तो क्या ये बहुत ही मतलब कि बचकाना वाला सवाल है कि क्या आज के समय में हमारे देश में, भारत में, क्या मंत्री परिषद की व्यवस्था है? तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने कितने लोग जो है सही जवाब देते हैं, कितने सही नहीं देते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि न्याय व्यवस्था जो है सुसंगठित था। इससे कोई लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन हम लिख दिए हैं। जो भी आ रहा है सब लिखा जा रहा है। बात करते हैं कि राजा की जो उपाधि लिया जाता था, राजा की उपाधि की जैसे कि हमने देखे थे पिछले की जो विक्रमादित्य हो गया, परम भागवत हो गया, महाधीराज हो गया। महाधीराज का उपाधि किसने लिया था, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और परम भागवत का जो उपाधि जो किसने लिया था? तो बताया जाता है कि राजा जो है इस तरह से उपाधि लिया करते थे, जब परम भट्टारक हो गया, महाधीराज। तो इससे यह कि संदर्भ निकलता है या फिर इससे यह जो निष्कर्ष निकलता है कि जो बढ़ती शक्ति जो था उसको जो है दर्शाते थे कि हमारे पास इतना शक्ति है। देखो हमने जैसे कि उपाधि से यह हम निष्कर्ष निकालते हैं महाधीराज। तो एक तरह से यह जो है बात से ही लगता है कि अपने आप को जो है काफ़ी ज़्यादा जो उत्साहित होकर दिखा देते हैं कि हाँ हम शक्तिशाली हैं। तो एक तरह से बताया जाता है कि इसमें जो है शक्तिशाली को जो है बढ़ाने की जो है दर्शाया जाता है। वही हम दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अधीनस्थ शासकों एवं सामंतों की जो उपस्थिति की ओर जो है दर्शाता है। स्वाभाविक सी बात है, देवीय राजत्व को जो है एक तरह से जो है प्रोत्साहन मिला। ठीक है, बात करते हैं कि जो सेना जो होता था, सेना एक तरह से विशाल एवं सुसंगठित था। ध्यान देने वाली बात है कि सेना जो है, जब मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी इस तरह से हमें देखने के लिए मिलता है। इसी के आधार पर जो हम संक्रमण काल की अवस्था हम दर्शाते हैं। संक्रमण काल की अवस्था हम किस तरह से दर्शाते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, संक्रमण काल की अवस्था जैसे हम ऊपर में पढ़े थे, तो संक्रमण काल की अवस्था हम 2 तरह से मान सकते हैं। जैसे कि मौर्यकालीन की प्रशासन एक बार देख लीजिए और एक तरह से जो है मध्यकालीन प्रशासन में देख लीजिएगा क्या क्या हो रहा था। उसके बीच में जो एक तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट होगी, दोनों के जो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उसी के आधार पर जो है यहाँ पर हमने लिखे हैं कि यह जो है संक्रमण की जो है अवस्था दर्शाता है। ठीक है, बात करते हैं ग्राम में जो मुखिया होती थी उसको जो है क्या कहा जाता था? तो ग्राम श्रेष्ठा कहा जाता, श्रेष्ठा कहा जाता था। ध्यान देने वाली बात है। केंद्रीय प्रशासन के भी बहुत सारे अधिकारी होते थे, जैसे कि हम बात करते हैं कुमार मात्य हो गए जो कि जिला के अधिकारी होते थे। ठीक है, संधि विग्रहक हो गए जो कि विदेश मंत्री होते थे। इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पूछा जाएगा ये वाला। दंडनायक एवं महादंडनायक हो गए, विनय स्थिति स्थापक हो गए जो कि धार्मिक कार्य को जो है देख रेख करते थे। ठीक है, नगर परिषद के भी जो अधिकारी होते थे जिसको हम बात करते हैं क्या कहलाया जाता था? तो अधिष्ठानाधिकरण कहलाते थे। नगर प्रशासन के जो अधिकारी होते थे गुप्त साम्राज्य में या फिर गुप्त शासन में, तो उसको जो है क्या कहा जाता था? तो अधिष्ठानाधिकरण कहा जाता था। साम्राज्य को हम बात करते हैं कि प्रांत में विभाजित किया जाता, फिर प्रांत को जो है विषय अथवा जिला में जो है डिवाइड किया जाता था। जिला में हम बात करते हैं विषयपति अथवा कुमार मात्य नामक जो है अधिकारी होता था।
वही हम बात करते हैं कि बताया जाता है कि जो पूर्वी भारत जो होता था, गुप्त साम्राज्य के जो पूर्वी भारत का कौन सा इलाका आता है, अगर आप लोगों ने मैपिंग का सीरीज़ किए होंगे तो आपको इस चीज़ को मालूम होगा इंडियन मैपिंग में, कि हमारा जो पूरब के इलाका आता है, इंडियन मैपिंग में बोल रहे हैं कि जो पूरब के इलाका जो है, ईस्टर्न एरिया वाला जो, उसमें कौन कौन सा आता है। और हाल ही फिलहाल में अभी की हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ पर बात करते हैं आस्फा कानून लगा है, ठीक है। 2-3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आस्फा कानून लगा हुआ है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि पूर्वी एरिया में जो कौन कौन सी राज्य आता है। तो वही बताया जाता है कि पूर्वी भारत में जो है विषय को जो है वीथियों में बांटा जाता था, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो की फिर हम लोग यहीं पर हम बात करते हैं राम, और लेक्चर 3 हुआ कंप्लीट। लेक्चर 4 में हम लोग बात करेंगे जो होगा क्या, समाज से और धर्म के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास भेजिए। बहुत ही यूजफुल कंटेंट है, इससे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद NCERT बुक की जो होती है रामचंद्र शर्मा, फिर कोई स्टैंडर्ड बुक को जो एक बार चैप्टर रीडिंग कर लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और लॉन्ग टाइम तक आप उसको जो है याद रख सकते हैं। धन्यवाद।